रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर फर्जी पुलिस थाना खोलकर गश्ती दल से अवैध वसूली कराने से जुड़ी। दरअसल बिहार के पूर्णिया जिले में फर्जी थाना और फर्जी पुलिसकर्मी के खेल का पर्दाफाश हुआ। सैकड़ों लोगों को नौकरी देने के नाम पर चूना लगाया गया। उन्हें खाकी वर्दी भी पहना दी गई और आईडी कार्ड देकर उनसे ड्यूटी भी करवाई गई। यही नहीं, वाहन चालकों को फर्जी चालान की रसीद देकर उनसे उगाही भी की गई। इस खेल पर से पर्दा तब उठा जब ठगी के शिकार लोग थाने पहुंच गए और इसकी भनक लगते ही ठगी गिरोह का मास्टरमाइंड राहुल कुमार फरार हो गया। ऐसे में जरूरी है कि फर्जी थाना और फर्जी पुलिस वालों को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। बिहार में एक बार फिर फर्जी थाना और फर्जी पुलिसकर्मी के खेल का खुलासा हुआ है। सैकड़ों लोगों को नौकरी देने के नाम पर चूना लगाया गया। पूर्णिया में फर्जी थाना खोलकर नौकरी के नाम पर 500 से अधिक लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया। वहीं करीब 9 महीने पहले एक युवक बिना परीक्षा पास किए ही आईपीएस बन गया। जमुई के सिकंदरा में 20 सितंबर को आईपीएस की वर्दी पहने और पिस्टल लिए एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। फर्जी आई कार्ड दिखाते ये युवा ठगी के शिकार हैं। पूर्णिया के कस्बा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक फर्जी थाना का भंडाफोड़ किया। सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में रोजाना पुलिस की वर्दी में लोग आते थे और वाहन चेकिंग में लग जाते थे, लेकिन कभी किसी को इसको लेकर शक नहीं हुआ। पूर्णिया में इन दिनों एक थाना सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि वो थाना जो है वो फर्जी है। और यहाँ लगभग यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो लगभग 1 से 2 महीने पहले से वो थाना चल रहा था। और थाने में युवाओं को नौकरी के पुलिस विभाग में नौकरी देने के नाम पर यहाँ लोग आते थे। युवाओं को यहाँ तक कि जो स्थानीय लोगों का ना यहाँ ट्रेनिंग भी दी जाती थी। जो पुलिस में जाना है उसके लिए क्या होमगार्ड के जवान के लिए ट्रेनिंग होती थी, वे लोग यहाँ के ट्रेनिंग लेते थे। और ये वही मकान है जहाँ पे फर्जी थाना चल रहा था, जिसका उद्भेदन स्थानीय लोगों के द्वारा ही किया गया। यह थाना लगभग 2 माह से चल रहा था और यहाँ पर नौकरी दिलाने के नाम पर अवैध उगाही की जाती थी। और हद तो इस बात की है कि यहाँ एक मध्य विद्यालय है और मध्य विद्यालय में ये थाना लगभग 2-3 महीने से चल रहा था और प्रशासन को इसकी भनक तक भी नहीं थी। आरोपी राहुल कुमार ने युवाओं को पुलिस की वर्दी, लाठी और फर्जी पहचान पत्र देकर वाहन जांच और शराब तस्करी के खिलाफ छापेमारी जैसे काम करवाए। ठगी के शिकार पीड़ितों ने बताया कि राहुल के आदेश पर वे गेरुआ घाट और गांधी घाट पुल पर वाहन जांच करते थे और चालान काटते थे। यहाँ पर तो हम तो ये मेरा जमीन है, ये बगल वाला जमीन हम ही लिए है, दुकान उकान चला रहे हैं यहाँ लकड़ी उकड़ी का। तो एकाएक देखे जो यहाँ पर बोर्ड लगा बिहार रक्षा दल का, बिहार रक्षा दल का बोर्ड लगा। वहाँ पर जो है लड़की और लड़का मोटा मोटी 40 से 45 थे। उनके बाद जो है यहाँ ट्रेनिंग शुरू हुआ। ट्रेनिंग जो है मोटा मोटी 1 महीना तक चला। 1 महीने के बाद जो है ये बोर्ड वोर्ड भी खुल गया और अनजान उन लोग का बिल्कुल स्थगित हो गया है। क्या यहाँ पुलिस का गाड़ी? हाँ, पुलिस थाना का भी गाड़ी आया थी। और क्या कहते हैं वो जो ट्रेनिंग जो देते थे ट्रेनर, तो वो लोग को जो है चौक चौक पर भेज देते थे 6-6 ठोकर के, जा कर के ऐसा सुरक्षा देना है, ऐसा रोड पर ऐसा ही करना है, वैसा करना है। यहाँ से नेहरू चौक तक, वहाँ तक भी मतलब ये किए हैं। ये गिरवा पुल पर भी किए। इधर जो है ग्रामीण जा कर के फकर क्या चौक पर ये जो रोड जो है अभी ये जो पुल जो है गांधी पुल, इस पर यानी जो इस हिसाब से जो है ट्रेनिंग देना है, ऐसा ऐसा ही करना है। लेकिन फर्जी थाना का भंडाफोड़ तब हुआ जब नौकरी के नाम पर ठगी का शिकार हुए सैकड़ों लोग ठग के घर पहुंचकर हंगामा करने लगे।
दरअसल पूर्णिया के कस्बा इलाके में राहुल कुमार शाह ने पहले गांधी स्कूल कस्बा में बिहार राज्य दलपति एवं ग्राम रक्षा दल महासंघ का कार्यालय खोला। इसके बाद खुद पुलिस की वर्दी में रोजाना ड्यूटी करने लगा और लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर 10 से 15 हजार वसूल कर ग्राम रक्षा दल और दलपति का फर्जी नियुक्ति पत्र बांटने लगा। इतना ही नहीं, राहुल कुमार ने सभी को पुलिस की वर्दी दिलवाकर नौकरी पर भी लगवा दिया। लेकिन 2 महीने नौकरी करने के बाद जब वेतन नहीं मिला, तब लोग सीधा ठग राहुल कुमार के घर पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। ठगी के शिकार पीड़ित युवकों के मुताबिक उन लोगों को 20-20 हजार रुपया सैलरी पर ग्राम रक्षा दल की नौकरी दी गई। ठग राहुल कुमार हमेशा पुलिस की वर्दी में रहता था। यहाँ तक कि कस्बा थाने के पुलिस वालों के साथ भी फेसबुक पर फोटो अपलोड करता रहता था, इसलिए उन लोगों को कोई शक नहीं हुआ। उसके बाद वर्दी और आई कार्ड देकर लोगों से काम लेने लगा और इसके एवज में लोगों से पैसे भी लिए। मामला उजागर होने के बाद राहुल फरार हो गया और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि ये फर्जी थाना महीनों तक चलता रहा, लेकिन स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत के बिना ये संभव नहीं था। हम लोग देखे कस्बा से आ रहा था, जा रहा था, बच्चा सब ट्रेनिंग दे रहा था, यहाँ सीख रहा था। कितना दिन से ट्रेनिंग दे रहा था? तो मोटा मोटी वही 1-2 महीना शायद था। उसके बाद तो फिर ख़त्म हो गया। फिर खत्म हो गया? हाँ, फिर ख़त्म हो गया। तो अब इधर नहीं हो रहा, अभी बंद है। अभी क्या बाज़ाब्ते यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ था क्या थाने का? बोर्ड ऐसा नहीं था कि पोस्टर था शायद, उसमें पोस्टर नहीं। हाँ, निधुपान में ख़त्म हो गया पोस्टर। वो पोस्टर था लगा जी। कभी उस आदमी को आपने देखा क्या? कैसा लड़का बैठता कौन है यहाँ पे? नहीं, उतना वो आदमी ने देखे, मगर वर्दी पहनावा का आ रहा था, जा रहा था। वही बच्चा सबको मतलब देखभाल कर रहा था, 2-4 घंटा 5 घंटा जो भी है। कितने की संख्या में लोग आते थे यहाँ पे? वही मोटा मोटी 20-25-30 ऐसा आदमी होता था। लड़का लड़की सब? लड़का लड़की सब। ठगी के शिकार लोगों ने कस्बा थाने में ठग राहुल कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। राहुल कुमार शाह सहित अन्य पर कस्बा थाना कांड संख्या 153/25 मामला दर्ज किया गया। ये मामला ये है कि ये जनवरी 2025 से संबंधित है। एक ग्राम रक्षा दल का गठन किया गया था पंचायत स्तर से। उसी दरमियान उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम वहाँ पे चल रहा था और जांच के दौरान जो फर्जी थाना चलाए जाने की बात है ये नहीं पाया गया है और ये जनवरी से फरवरी के पहले सप्ताह में उनका प्रशिक्षण समाप्त हो गया। उसी को अभी उजागर किया गया है और जो अन्य आरोप लगाए जा रहे थे कि इनके द्वारा चेकिंग की जा रही थी, गश्ती चलाई जा रही थी, ये सब बातें नहीं पाई गई है। एक युवक? हाँ, इसमें क्या है कि एक युवक द्वारा जो ग्राम रक्षा दल के सदस्य थे, वो क्षेत्रीय पदाधिकारी उसमें एक होते हैं, वो थे, तो उनके द्वारा कुछ लोगों से जो है पैसा का ठगी किया गया है, जिसका मामला कांड दर्ज किया गया है, अनुसंधान किया जा रहा है। अब ठगी के शिकार लोग असली पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मामला सामने आने के बाद पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं कुछ महीने पहले बिहार के ही जमुई में 2 लाख रुपए में आईपीएस बनने के मामले ने सुर्खियां बटोरी थी। लखीसराय के हसली थाना क्षेत्र के गोवर्धन बीघा गांव का रहने वाला मिथिलेश कुमार आईपीएस की वर्दी पहनकर कमर में पिस्टल लटकाकर पुलिस का आला अफसर बनकर घर से निकला था, लेकिन सिकंदरा थाने के हवालात में पहुंच गया। जाहिर है पूर्णिया में फर्जी पुलिस थाना खोलकर और लोगों को फर्जी पुलिस की वर्दी पहनाकर वसूली का धंधा किया जाता था और पुलिस इस सब से अनजान थी। यही नहीं, बिहार सरकार को भी इसकी भनक तक नहीं मिली। लिहाजा प्रशासन और सरकार जन सुरक्षा को लेकर कितना लापरवाह है, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि फर्जी थाना और फर्जी पुलिस वालों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। पूर्णिया
से सुमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।